सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो पाठ हमने पढ़ा था वो था कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ नंबर 10, जो कि उन्मेष जो पाठ्य पुस्तक है आपकी उससे है। अब तक इस पाठ की जो रीडिंग है वो हो चुकी है। आई होप आप सबने भी साथ साथ ये पाठ पढ़ा होगा, और साथ ही साथ जो उसका अभ्यास कार्य है इस पाठ का, इसमें जो मौखिक रूप से जो प्रश्न पूछे गए हैं, खाली स्थान है और सही और जो गलत वाक्य जो बताने थे प्रश्न नंबर 2 तक लेखनी से, यहाँ तक हो चुका है। अब आगे आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, जो कि लेखनी से जो भाग है आपके अभ्यास कार्य में उसका भाग है। प्रश्न नंबर 3 है, किसने किससे और क्यों कहा। अब इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, और यह पूछा गया है कि किसने कहा है ये वाक्य और किसको कहा है और क्यों कहा है। जो पहला जो कथन है वो है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि कौन सा जानवर किस किताब में जाएगा। यह बात किसने कही थी? यह बात मीना ने कही थी। और किससे कही? खुद से। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन सा पात्र किस कहानी से है। क्योंकि मीना कभी भी कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ती थी, उसे पुस्तकें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जैसे ही जब किताबें गिरी थी उसके कमरे में, तो किताबों के जो पात्र हैं वो किताबों से निकलकर हुड़दंग मचा रहे थे। तो अब मीना को क्या लग रहा था कि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कौन सा पात्र है या फिर कौन सा जानवर है वो किस किताब में वापस जाएगा। ठीक है। जो कथन है वो है, तुम बहुत प्यारी हो किताबों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य मीना ने कहा। और किससे कहा? किताबों को कहा। और क्यों कहा था? क्योंकि अब उसे किताबें अच्छी लगने लगी थी। क्योंकि अंत में मीना को समझ आ गया था कि किताबों में सिर्फ शब्द ही नहीं होते हैं, उनमें पात्र भी होते हैं। और जैसे जैसे मीना ने उन किताबों को पढ़ा और उनके बारे में जाना, तो उसे किताबें अच्छी लगने लगी थी। इसीलिए मीना ने किताबों से कहा था, तुम बहुत प्यारी हो किताबों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, वो है, दिए गए वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। अब आपको क से लेके अड़ा तक वाक्य दिए गए हैं, और इनमें आपको जो ये वाक्य हैं इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि घटनाक्रम के अनुसार लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई है, उसके बाद कौन सी हुई है। तो आपको इस प्रकार से इन वाक्यों को अरेंज करना है या फिर व्यवस्थित करना है। ठीक है। जो वाक्य है वो है, उसके माता पिता उससे जब भी कोई किताब लाने के बारे में पूछते तो वह चिल्लाकर कहती थी, मुझे किताबों से नफरत है। जो वाक्य है, मीना को किताबों के बीचों बीच बैठकर एक किताब पढ़ते देख माता पिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो ये वाक्य है, ये वाक्य तो आप समझ सकते हैं कि जो जितने भी जैसे हम पूरा जब चैप्टर पढ़ा था, तो ये वाक्य ऑलमोस्ट कहाँ आया था? लास्ट में आया था, है ना। तो इसी तरह से बाकी जो वाक्य हैं, जो वाक्य है वो है, किताबें न पढ़ने के कारण मीना को अपने नाम का अर्थ नहीं पता था। किताबों से निकले पात्रों से मिलकर मीना को बहुत अच्छा लगा, वह किताबों से प्रेम करने लगी। मैक्स को किताबों के ढेर से उतारने के लिए मीना ने एक टेबल लगाई और उस पर चढ़ी। तो इस तरह से बच्चों क से लेके अड़ा तक जितने भी वाक्य हैं, अगर आप उनको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो उसमें सबसे पहला वाक्य आता है ग पहले जो वाक्य है ये नंबर 1 पे आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम कहानी की जिस तरह से कहानी चलती है, जिस तरह से पाठ चलता है, अगर हम उन सारे वाक्यों का जो क्रम है वो देखें तो उसमें क्या है, किताबें न पढ़ने के कारण मीना को अपने नाम का अर्थ नहीं पता था, ये बिल्कुल शुरुआत में आता है। इसलिए पहले ग जो वाक्य है वो आएगा, उसके बाद आएगा क आता है ना। इसके बाद कि जब माता पिता उससे पूछते थे कि हम तुम्हें पुस्तक पढ़ा दें या खुद पढ़ लो या फिर पढ़कर हम सुना देते हैं, तो मीना पैर पटकते हुए जाती थी और कहती थी कि मुझे किताबों से नफरत है। तो नंबर 2 पे कौन सा आएगा वाक्य? क। इसके बाद आएगा अड़ा के बाद आएगा बच्चों घ, और घ के बाद जो सबसे लास्ट वाला जो वाक्य है वो आएगा ख। तो यह सीक्वेंस रहेगा ग क ड़ घ ख।
ये जितने भी वाक्य दिए गए हैं प्रश्न नंबर 4 में, इनका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, आज के लिए बच्चों इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 है सिर्फ इतना ही करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 5, 6 और साथ ही साथ मेरे विचार से और जो मूल्याधारित प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।